एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज 376 से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा और वो 376 से निकलने में आपकी मदद करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि आपका केस कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इवन आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, 376 का मैटर बेहद हीनियस नेचर का क्राइम है। इसको महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था कि महिलाओं की प्रोटेक्शन की जा सके सेक्सुअल ऑफेंसेस से, शारीरिक शोषण से, इस तरीके के अपराध से। लेकिन महिलाओं द्वारा इसको एक वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। ज्यादातर लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, लोगों से फर्जी तरीके से पैसा वसूलने के लिए, अपने पुराने विवादों को, प्रॉपर्टी के विवादों को निपटाने के लिए या पारिवारिक रंजिश को फुलफिल करने के लिए 376 जैसे मुकदमों का इस्तेमाल करने लगे। और शादी करने का तो 376 शॉर्टकट हो गया। जो लड़का वेल सेटल है उसके ऊपर 376 के एलिगेशन लगाओ और शादी कर लो। लेकिन आजकल लड़के भी टाइट टाइट के आ रहे हैं, वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, जेल में रह लेंगे, वो कबूल है। क्योंकि एंड ऑफ द डे फर्जी मुकदमों में कन्विक्शन होता ही नहीं है, नहीं हो पाएगा कन्विक्शन अगर फर्जी मुकदमा है और आप प्रूफ करने में सक्षम हो गए। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ कन्विक्शन नहीं होगा, होता है। लेकिन 90% केसेस पहले ही छूट जाते हैं इस तरीके के, जो फर्जी लिखाए जाते हैं, जो जबरदस्ती होते हैं। क्योंकि देखिए, 376 के मैटर में क्या होता है, सब कुछ पहले से कंसेंट से था, शारीरिक संबंध सारे के सारे कंसेंट से बन रहे थे। लेकिन केस आज दर्ज हो गया, 4 सालों से पता चला आप शारीरिक संबंध रेगुलर बेसिस पर दोनों लोग आपसी सहमति से बना रहे थे। कंसेंट था दोनों लोगों का, किसी प्रकार का प्रॉमिस नहीं था कि हम शादी करेंगे। दोनों लोग लिव इन में रह रहे थे, हॉस्टल में रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। कहीं 4 साल का बीटेक का कोर्स होगा, सबसे ज्यादा बीटेक वाले में देखने को मिलता है। बीटेक का कोर्स है, उसके बाद अलग अलग हम दोनों लोग हट जाएंगे। अब क्योंकि इस दौरान लड़के के पापा ने ज्यादा पैसा कमा लिया, उसके लिए बढ़िया बिजनेस सेटअप कर दिया, या लड़के का सिलेक्शन हो गया और उन्होंने फिर फर्जी तरीके से लड़के के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने हमारा शारीरिक शोषण किया, शादी का झांसा दिया, फिर रेप के एलिगेशन लग गए लड़के के ऊपर। फिर पूरा परिवार बेइज्जत होता है, मीडिया तुमको पहले रेपिस्ट घोषित कर देती है, अखबार में तुम्हारे ऊपर पहले से निकल आता है कि ये बलात्कारी है, ठीक है। और बिना जजमेंट आए तुम्हारा जजमेंट ऑर्डर पास कर चुकी होती है। जो मीडिया वाले लेटरबाजी होती है उसमें तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, तुम्हारी आइडेंटिटी पब्लिश हो जाती है, तुम्हारी बेइज्जती नाम के साथ छाप के की जाती है, सब चौपट हो जाता है। अब 5 पॉइंट्स में जो आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको बताएंगे कि आपका केस कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो वीक है या स्ट्रांग है, आप इन 5 बिंदुओं से डिसाइड कर सकते हैं वेदर योर केस इज स्ट्रांग और वीक। सबसे पहली चीज हो गई कि अगर केस कमजोर है या मजबूत है, ये देखेंगे कहां से। सबसे पहले अगर फॉल्स केस है तो आपको देखना है कि महिला द्वारा डेट, टाइम, प्लेस स्पेसिफिक तरीके से अपने एफआईआर में वर्णित की गई है कि नहीं, कि उसके साथ कहां पर किसी प्रकार की घटना कारित हुई, किस स्थान पर घटना कारित हुई, कितने बजे कारित हुई। कई बार फर्जी महिलाएं जो इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं, जो गैंग चलाती हैं इस तरीके के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी लेडी ओवर हियर, लेट मी क्लेरिफाई दिस। हाँ, कुछ एक्सटॉर्शन के गैंग्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके का काम कर रहे हैं। दीपिका मैम रेगुलर बेसिस पे उन लोगों को एक्सपोज कर रही हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। अब जहां पर डेट, टाइम, प्लेस मेंशन नहीं है तो आप मान के चलिए इससे आपको फायदा होगा। कई बार फॉल्स डेट, टाइम, प्लेस मेंशन कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली सीडीआर निकालने की मांग करिएगा। अगर आप वहां नहीं है तो डेफिनेटली क्लियर हो जाने वाला है कि आपके द्वारा इस प्रकार की कोई घटनाक्रम नहीं कारित की गई है। क्योंकि लड़की को पता होना चाहिए किस समय उसके साथ ज्यादती की गई, कहां पर की गई, कितने बजे की गई। अगर वो सब उसने मेंशन नहीं किया तो मान के चलिए आपका केस स्ट्रांग है, आपके पक्ष में चीजें आ जाने वाली है। उसके बाद 164 का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब आपको देखना है 164 के स्टेटमेंट में लड़की ने क्या कहा है और एफआईआर में लड़की ने क्या कहा है, और 161 के वर्जन में क्या कहा है। तो जहां पर आपको मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान से और पुलिस के सामने दिए गए बयान से डिफरेंसेस क्रिएट करना है कि कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है दोनों में, कितनी भिन्नता है। अगर बहुत ज्यादा है भिन्नता है, पता चला इसमें कहा रेप हुआ है और उसमें कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गाली दी गई, तो रेप के एलिगेशन तो नहीं बनते। तो जब जितना ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन होगा, भिन्नता जितना ज्यादा होगा, उससे आपका केस उतना ही मजबूत आपके पक्ष में होने की संभावना है। लड़कों की बात कर रहा हूं मैं।
अब लड़की ने जहाँ पर अगला पॉइंट है कि मेडिकल कराने से खुद से मना कर दिया है और उसने मेडिकल नहीं कराया है, मेडिकल प्रमाण नहीं है कोई, और यह एफआईआर बहुत डिले से लिखा रखी है, तो भी आपको इस चीज का एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि डिनायल ऑफ मेडिकल उससे क्लियर होता है कि इनका मेलाफाइड इंटेंशन है, इन्होंने फर्जी एफआईआर लिखाई है और आपको परेशान और हैरेस करने के लिए केवल एफआईआर लॉन्च कराई गई है, जिससे आपका डिस्टर्बेंस हो और आपका हैरेसमेंट हो और पैसा वसूला जा सके। मूल रीजन आज की डेट में 376 की एफआईआर का है सिर्फ और सिर्फ मोटा पैसा, और लोग ऐसे मांगते हैं जैसे लगता है आपको कमा के देके गए हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो 6 महीने के भीतर डीएनए करा लिया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बनाया है तो आप सजा के पात्र हो, और नहीं बनाया है तो भाई जाहिर सी बात है आप विन विन सिचुएशन में हो, कुछ नहीं आएगा डीएनए में फिर। उसके बाद अगर लड़की कहती है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तो लड़की के पहने हुए कपड़ों का सैंपलिंग होता है, जो लड़कों के अंतर और वस्तुओं से मिलान किया जाता है और उसके बाद जो है टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप निकल सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, तो आपको हेल्प मिल सकती है। हाँ, एक चीज एंड ऑफ द डे वीडियो में मैं और बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई फॉल्स एलिगेशन लगाने की धमकी दे, झूठे रेप के मुकदमों की धमकी दे, तो आपको अपने कंसर्न एसएचओ को और कमिश्नर को एक एप्लीकेशन मूव कर देनी है। भले उस पर कोई कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन आपका एक ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा कि आपने उस लड़की की शिकायत से पहले उसकी शिकायत करी है, और ऐसी कोई धमकी दे तो पक्का उसके ऊपर मुकदमा लिखाओ। डरो मत, पैसा मांगे तो उसको रिकॉर्ड करो, पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप मुझसे नहीं जुड़े तो वहां जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।